नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 होम साइंस न्यू सिलेबस टॉपिक है ये, जिसका नाम है सुकार्यिकी, जिसे हम एग्रोनॉमिक्स भी कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इसे वीवीआई कह देता हूँ कि ये वीवीआई रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले के टॉपिक्स में भी बताया है कि वन शॉट वीडियो में आपको उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके क्लास 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर बोर्ड के एग्जाम के लिए, उन सभी टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है। और ये जो होम साइंस सब्जेक्ट है, ये लगभग लगभग बच्चों के पास होता ही है, तो आप तो ये समझ लो कि इसे पढ़ना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। होम साइंस में वो बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो कई बार आपको सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 होम साइंस, जिसका टॉपिक का नाम है सुकार्यिकी, और इसे इंग्लिश में हम एग्रोनॉमिक्स कहते हैं। इसके सबसे पहले पॉइंट से तो जानते हैं कि सुकार्यिकी होता क्या है। देखिए, सुकार्यिकी का मानव से संबंध कैसा है, कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो सुकार्यिकी का संबंध जो है वो मानव और उनके कार्य करने के माहौल के बीचों के संबंध का अध्ययन है। जो भी इंसान जिस भी प्रकार के कार्य को करता है या जहां भी करता है, उसके काम करने के तरीकों और इंसानों के बीच का जो रिलेशन होता है, इसे हम सुकार्यिकी कहते हैं और इंग्लिश में एग्रोनॉमिक्स कहते हैं। जिससे कार्यों को सरल, सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। सुकार्यिकी में क्या होता है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं उससे हम अपने द्वारा किए गए काम को बहुत ज्यादा आसान कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सुरक्षित कर लेते हैं और बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। यह विज्ञान मानव शारीरिक और मानसिक क्षमताओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए किए हुए कार्य के स्थान, उपकरण और प्रक्रियाओं के डिजाइन को करता है। सुकार्यिकी जो है वो इंसान के द्वारा जो भी काम होता है, उसके इंसान के शरीर की क्षमता को देखता है कि उसका काम करने का कितना क्षमता है, कितना वो काम कर सकता है, उसका मानसिक स्थिति कैसा है, वो किस प्रकार के कार्यों में अपना मानसिक स्थिति लगा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम करने के समय में वो दबाव में आ जाए, टेंशन में आ जाए, रिलैक्स ना कर पाए। तो ऐसे चीजों को डिजाइन करने के लिए सुकार्यिकी का उपयोग किया जाता है। सुकार्यिकी जो है वो मानव और उनके कार्य परिवेश के बीच के संबंध को बेहतर बनाने का विज्ञान है। जो भी व्यक्ति जहां भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, उद्योग हो, मिशनरी हो, ऑफिस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य हो, वहां पे उनके परिवेश को बेहतर बनाने के कार्य को हम सुकार्यिकी कहते हैं। यह अध्ययन करता है, यह एक्सपेरिमेंट करता है कि कैसे काम के स्थान को, जहां पे व्यक्ति काम करता है, उस जगह को, उपकरण को, प्रक्रियाओं को इस प्रकार बनाया जाए कि मानव क्षमता और सीमाओं के अनुरूप हो। जितना व्यक्ति का शक्ति हो वो उसी के हिसाब से काम को कर सके और कार्य सरल हो, सुरक्षित हो और प्रभावी बन सके। ये सुकार्यिकी का मेन मोटिव है और एग्रोनॉमिक्स हम इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सुकार्यिकी के सिद्धांत। देखिए, सुकार्यिकी के सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है सुकार्यिकी में। तो सबसे पहला सिद्धांत तो इसका है कार्य स्थान की योजना और डिजाइन। जहां पे भी हम काम कर रहे होते हैं वहां की योजना बनाना और उसको उसी परिवेश में ढालना कि व्यक्ति उन कार्यों को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीकों से कर पाए। दूसरा पॉइंट है मानव शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के अनुसार उपकरणों और प्रक्रियाओं के अनुरूप। हर व्यक्ति हर एक काम को नहीं कर सकता, हमें ये बात पता है। अब जो व्यक्ति लंबे समय से मशीन पे काम करता आ रहा है, उसे अब अचानक से आप कंप्यूटर पे काम करने के लिए बोल दें तो शायद उसमें वो काम करने की प्रभावी तरीके नहीं पनप पाएंगे। तो ऐसे में सुकार्यिकी जो है वो इन्हीं चीजों और इन्हीं मुद्दों के ऊपर ध्यान देता है कि कैसे व्यक्तियों की जो क्षमता है उसके अनुसार ही उपकरण, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कार्य की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय, कि कैसे किसी कंपनी, फैक्ट्री, कारखानों में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, कैसे उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए। ये सुकार्यिकी के तीन मुख्य प्रिंसिपल और सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कार्य स्थान का डिजाइन। अब हम काम करने वाले जगह के डिजाइन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जहां पे भी व्यक्ति काम करता है वो अलग अलग परिवेश हो सकता है, अलग अलग स्थान हो सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट में हमें देखना है कुर्सी, टेबल और अन्य फर्नीचर का उचित चयन। ऐसे कुर्सी का उपयोग किया जाए, ऐसे टेबल का उपयोग किया जाए जहां पे काम करने वाले व्यक्ति कंफर्टेबल फील कर सके उस पे बैठ के काम करने में। दूसरा पॉइंट है
कार्यस्थल पर रोशनी उचित मात्रा में होनी चाहिए, तापमान उचित मात्रा में होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। इन सभी चीजों का ध्यान रखना भी सुकार्यकी के डिजाइनों में सबसे प्रमुख रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैठने और कार्य की ऊंचाई का सही समायोजन। कभी कभी आपने देखा है कि टेबल बहुत ऊंचा हो जाता है और कुर्सी बहुत नीचे हो जाता है, या फिर कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कुर्सी बहुत ऊपर हो जाता है और टेबल बहुत नीचे आ जाता है। तो ऐसे में सही बैलेंस बनाना भी सुकार्यकी के सिद्धांत के डिजाइन में इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके का टेबल होना चाहिए और सही तरीके का कुर्सी होना चाहिए, जिससे बैठने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उपकरणों का अनुकूलन। सबसे पहला पॉइंट है उपकरणों के अनुकूलन में कि घरेलू और कार्यस्थल पर उपयोग होने वाले उपकरणों का चयन। घरेलू और कार्यस्थल पर उपयोग होने वाले जितने भी मशीन होते हैं या जितने भी उपकरण होते हैं उनका सही तरीके से चयन होना चाहिए। ये उपकरणों के अनुकूलन में आता है। मतलब ऐसा कोई मशीन या ऐसी कोई डिस्प्ले हम ना लगा दे कि काम करने वाले व्यक्ति उस पर कंफर्टेबल ही ना हो। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है उपकरणों के डिजाइन में सुरक्षा उपयोगिता का ध्यान रखना, और ऐसा उपकरण लगाना है जो परेशानी उत्पन्न न करे, जो दिक्कत उत्पन्न न करे, लोगों के उपयोग करने में सुरक्षित रहे और उसके उपयोगिता का ध्यान रखा जाए। तो ये उपकरणों के अनुकूलन के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सुरक्षा और स्वास्थ्य में कार्य स्थान पर सुरक्षा उपाय जैसे कि फायर, मतलब आपने देखा होगा कि आप आग बुझाने वाले जो होते हैं एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए कि अचानक से अगर कोई कट फट हो जाए तो ऐसे में उपचार के लिए तुरंत ये सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कार्य संबंधित चोटों की रोकथाम के उपाय। अगर कार्य करने के समय किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो उस समय मतलब प्राइमरी तुरंत अगर उपचार करना हो तो उन सारी चीजों का मुहैया वहां पे होना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है नियमित ब्रेक और स्वास्थ्य कार्य आदतें। ये नहीं कि लगातार काम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेक मिलना चाहिए। काम करने के दौरान कई बार लोगों को ब्रेक मिलना चाहिए और कुछ ऐसी आदतों को अपनाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न ना हो। तो ये पॉइंट जो है वो सुरक्षा और स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मनोवैज्ञानिक सुकार्यकी। अब इसको जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कार्य करने के दौरान जो मानसिक स्वास्थ्य है, मतलब दिमागी जो स्ट्रेस है, इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि काम करते करते लोग बहुत ज्यादा टेंशनलाइज हो जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाए, तो इससे काम करने के प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। दूसरा है तनाव प्रबंधन के उपाय। फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में, कंपनियों में ऐसे चीजों का उपयोग होना जरूरी है जिससे तनाव प्रबंधन बना रहे, तनाव ज्यादा स्ट्रेस लोगों के मन में ना हो। इसलिए आजकल के समय में आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा बहुत ही स्लो म्यूजिक आपको कंपनियों में बजता दिखाई देगा, जिसे लोग इंजॉय करते हैं और इंजॉय करके काम करते हैं। इससे क्या होता है तनाव प्रबंधन होता है, तनाव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य में उत्पादकता और संतुष्टि बढ़ाने के उपाय। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कैसे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। सुकार्यकी का जो उद्देश्य है वो कार्यों को सरल करना, मतलब काम को बहुत आसान करना, सुरक्षित करना और अधिक प्रभावी बनाना ही होता है। यह मानव शारीरिक मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य के स्थान, वहां पे उपयोग किए गए उपकरण और प्रक्रियाओं को इस प्रकार से डिजाइन करता है कि वो मानव के लिए अनुकूल हो, मतलब इंसानों के उपयोग करने के लिए सही हो। हम अब बात करेंगे सुकार्यकी के लाभ के बारे में कि आखिर सुकार्यकी को उपयोग में लाके क्या क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला लाभ है उत्पादकता में वृद्धि। सुकार्यकी के सिद्धांतों का पालन करके कार्यस्थल को आरामदायक बनाया जाता है, कुशल बनाया जा सकता है, जिससे कार्यकर्ता जो होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो अधिक उत्पादक दे सकते हैं, अधिक प्रोडक्टिविटी को ला सकते हैं। दूसरे नंबर पे है स्वास्थ्य और सुरक्षा। सही प्रकार की कुर्सियों का उपयोग, डेस्क का उपयोग, उपकरणों का उपयोग करने से मांसपेशियों और कंकाल के विकारों से बचा जा सकता है। कंकाल के विकार कहने का मतलब है पीठ दर्द, सीना दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, कुल्ला दर्द। इन सभी समस्याओं का समाधान सही तरीके से कुर्सी डेस्क के उपयोग से किया जा सकता है, जिससे काम करने वाले के स्वास्थ्य समस्याएं कम होती है। तीसरे नंबर पे हमारा है कार्य संतुष्टि में सुधार। जब काम करने वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से आरामदायक होते हैं तो वो अपने काम को अधिक संतुष्टि से करते हैं और काम करने में उनका दिल अधिक लगता है, जिससे उनका मनोबल और काम करने की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को
मिलता है। तो ये सुकारिकी के लाभ के बारे में था। के लाभ में अगला पॉइंट हमारा कहता है लागत में कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और चोटों के कारण उत्पन्न चिकित्सीय खर्चों में भी कमी आती है। यदि कोई व्यक्ति वहां पे चोटिल हो जाए, व्यक्ति किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़े उसे, तो ऐसे में क्या है, कंपनी को उसके चिकित्सा में जो खर्चा करना पड़ रहा है वो तो एक प्रकार के घाटे का सौदा है ना। लेकिन अगर सही तरीके से उनके स्वास्थ्य संबंधी चीजों को देखा जाए तो इसमें खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये संगठन को आर्थिक लाभ होता है, मतलब संगठन में आर्थिक लाभ प्रदान करता है पैसों की बचत करके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेहतर गुणवत्ता। कार्यकर्ता अर्थात जब भी कोई व्यक्ति काम करने वाले होते हैं, जब शारीरिक रूप से आरामदायक होते हैं तो वो अपने कार्य के गुणवत्ता में सुधार करते हैं और बेहतर तरीके से अपने कामों को करते हैं और गलतियों की संभावना भी वहां पे कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य का समय में सुधार। सुकार्यकी प्रक्रियाओं के तहत काम करने से कार्य की गति और गुणवत्ता में कई बार सुधार देखा गया है, जिससे समय में बचत होता है, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उद्यमिता। उद्यमिता का अर्थ है नए व्यवसाय, स्टार्टअप या उद्यम शुरू करना, व्यापार शुरू करना, व्यवसाय शुरू करना और उन्हें सफलतापूर्वक संचालित करने की प्रक्रिया। यह एक व्यावसायिक यात्रा है, प्रोसेस है, जिसमें नए उत्पाद, सेवाओं और व्यापार मॉडल का विकास और बाजार में उनका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन शामिल होता है। उद्यमिता जो होता है उसका प्रमुख उद्देश्य नवाचार, मतलब नए नए विचारों को लागू करना, उनको एब्जॉर्ब करना, मूल्य निर्माण के माध्यम से अधिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है। तो ये आप कह सकते हैं सुकार्यकी में उद्यमिता भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पॉइंट हमारा कहता है उद्यमिता के प्रमुख घटक और पहलू के बारे में। तो सबसे पहला तो है नवाचार, नए और अनोखे विचारों का सृजन करना, उन्हें लागू करना, उन्हें व्यावसायिक रूप से परिवर्तित करना नवाचार कहलाता है। मैंने इसे पहले भी बताया है। दूसरे नंबर पे आता है जोखिम प्रबंधन। व्यवसाय शुरू करते समय, जब भी कोई व्यापार शुरू किया जाता है उस समय विभिन्न प्रकार के वित्तीय, बाजार और परिचालन जोखिमों को समझना और उन्हें प्रबंधित करना, कि जब भी कोई काम आप शुरू कर रहे हो तो वहां पे पैसों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाजार का दिक्कत नहीं होना चाहिए और आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार के जोखिम का सामना ना करना पड़े। इन सभी चीजों का पहले से प्रबंधन होना चाहिए। नंबर तीसरा हमारा है विपणन और बिक्री। उत्पाद और सेवाओं को बाजार में लाना, ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें संतुष्ट करना, ये विपणन और बिक्री है। क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसे बाजार में बेचने के लिए आपको लोगों के राय को समझना जरूरी है, लोगों की आवश्यकताओं को समझना जरूरी है और उनके संतुष्टि भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट से क्या आपके ग्राहक संतुष्ट हैं या नहीं। चौथे नंबर पे है वित्तीय प्रबंधन। देखिए वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है निवेश, वित्त पोषण और लाभप्रद को समझना और उन्हें प्रबंधित करना। जब भी आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हो, निवेश करते हो, तो ये देखना है कि क्या आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये वित्तीय प्रबंधन है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नेतृत्व और प्रबंधन। एक टीम का निर्माण नेतृत्व और संगठनात्मक संरचना का विकास करता है। जब एक आप अच्छा टीम बना लोगे तो वो टीम मिलकर आपके कई सारे मुश्किल कामों का भी समाधान आसानी से कर देंगे। नेटवर्किंग भी इंपॉर्टेंट है। उद्योग के अंदर, किसी भी व्यापार के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर बाहर से संबंध स्थापित करना, बाहर के लोगों को कंट्रोल करना और उन्हें बनाए रखना नेटवर्किंग कहलाता है। नेक्स्ट है और लास्ट है लक्ष्य निर्धारण और योजना। व्यावसायिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना और उनसे प्राप्ति के लिए रणनीति बनाना लक्ष्य निर्धारण है। मतलब एम है, एक फोकस है, एक गोल है कि आपके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिक रहा है और कितना बिक रहा है, टारगेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है उद्यमिता के प्रमुख घटक और पहलू के बारे में। प्रकार से आपने देखा क्लास 12 होम साइंस, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था न्यू सिलेबस के अनुसार, सुकार्यकी, जिसे एग्रोनॉमिक्स भी कहते हैं, यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले हमारा पॉलिटिकल साइंस के दोनों बुकों का वन शॉट वीडियो आ चुका है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सोशोलॉजी का भी वन शॉट दोनों बुक का वीडियो आ चुका है और होम साइंस का भी वन शॉट वीडियो आ चुका है। आप इन सारे वीडियोज को यदि देख लेते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।